जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए पिछले साल के क्वेश्चंस लेके आए हैं। 2021 में इसका पेपर होना है। अभी तक फॉर्म नहीं आया है, लेकिन पेपर आगे होना है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो फॉर्म नहीं आया है, पर अगर फॉर्म आ गया है उसके बाद आप तैयारी करें तो ये क्वेश्चन सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके के आपके लिए बता दें दोस्तों कि 2018 में जो जीडी का फॉर्म निकला था, जिसका पेपर हुआ था 2019 में, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। तो इस आधार पर मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जीके के क्वेश्चन मेनली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के जरूर मिलेंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर के सेट चैनल पे जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार चैनल को विजिट करके सारे सेट देख लीजिए। इस चैनल पे आपको रीजनिंग के कुछ सेट भी मिलेंगे और कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज का। स्कॉट होम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? स्कॉटमैन वाटर पुरस्कार जीतने वाले ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्हें भारत का वाटरमैन कहा जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था? सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे आपके रोजर फेडरर। चलिए दोस्तों, याद रखेंगे बजट घाटा कब होता है? बजट घाटा कब होता है? 28वें का आंसर हो जाएगा डी, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पे, यानी कि जितना पैसा मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो बजट घाटा होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तनी हुई रस्सी पर चलने वाला नियमों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ, नियमों से संबंधित यानी कि भौतिकी के नियमों से संबंधित और पुस्तक और उनके लेखकों के संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। ये 2 नंबर तो एकदम पक्के हैं अगर आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो 29वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन के गति के नियम से। न्यूटन के गति के नियम से चलते हैं। 2016 में पहला AIBA लीजेंड्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम ने AIBA लीजेंड्स अवार्ड 2016 में जीता था। MC मैरी कॉम एक मुक्केबाज है। इन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केरल में। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? नौलखा पैलेस ये स्थित है आपका बी, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना और नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1740 में। 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था पश्चिम बंगाल। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है? समीर यानी कि हवा। तो उसे क्या कहा जाएगा जो रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है? उसे कहेंगे स्थलीय समीर। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम आपका भारत में पारित किया गया था 1961 में। 1961 में दहेज अधिनियम पारित किया गया था, दहेज निषेध अधिनियम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? देखिए मिल गया। शुरुआत में ही आपसे कहा था कि पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित और गति के नियम से संबंधित ये एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इसके लाइफ डिवाइन के लेखक आपके हैं अरविंद घोष। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पर मैं एक सेपरेट टॉपिक आपको कवर करा दूंगा, आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें पुस्तकों के लेखक के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। चलिए दोस्तों, वैसे जब मैं किसी को क्वेश्चन बताता हूं कि ये तैयार कर लो तो वो कहता है बेवकूफ़ बना रहा है, पर देखिए आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर का सेट पहले करवा दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल आपको बेवकूफ़ नहीं बनना। और मैं बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगा? मुझे आपको बेवकूफ़ बना के थोड़ी कुछ मिलेगा। मैं अगर आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड करूँगा तभी तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा खुद से समझिए कि मैं एक बार पेपर पास कर चुका हूँ 92 मार्क्स से, तो मैं क्या गलत थोड़ी बताऊँगा आपको। मैं अपनी तरफ से सही बताने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? आपको पता होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, उन्होंने भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई थी जिसके प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस। और वो सरकार चली भी थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। उसे जापान से मान्यता प्राप्त थी उस सरकार को।
तो इसकी गठन की घोषणा उन्होंने कब की थी? तो 1943 में की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की? गन्ना एवं दलहन के एमएसपी की शिकायत ये की थी आपके विश्व व्यापार संगठन की, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन से ही सारे देश जुड़े हुए होते हैं, तो व्यापार से कोई शिकायत है तो वो विश्व व्यापार संगठन से ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, संसाधन है जिसका परिणाम ज्ञात होता है। डैश ऐसा कौन सा संसाधन है? तो ये मूल संसाधन है जिसका परिणाम ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संसार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान पे अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका कनाडा के। एक क्वेश्चन पॉलिटी के भी पूछ लेता है, किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सारे सब्जेक्ट से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, ये बात तो आपको पक्का नोट करनी है। जीके जीएस में कुल 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये बात तो पक्का है। तो कोई भी क्वेश्चन सेट छोड़ नहीं सकते, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? किस रासायनिक के कारण? ये होता है आपका कैप्सेइसन। कैप्सेइसिन के कारण होता है आपका मिर्च का स्वाद तीखा एवं मसालेदार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? तो विश्व चैंपियनशिप आपको सभी को पता होगा, विश्वनाथ आनंद, मास्टर विश्वनाथ आनंद कई बार जीत चुके हैं, तो यही पहले भारतीय और एशियाई थे। चलिए दोस्तों, अगला है कि अंतोगत्ता देश की विकास की दर तय करता है। कौन देश की विकास के दर को तय करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या बढ़ जाए इससे मतलब नहीं है, जनसंख्या कितनी अवेयर है अपने काम को लेके, आप कितने अवेयर हैं अपने देश को सही बनाने को लेके, यही तय करता है कि देश का विकास दर कितना हो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 33वें सूरजकुंड मेला 2019 के लिए थीम क्या है? थीम राज्य क्या है? 33वें सूरजकुंड मेला ये उस समय का करंट अफेयर का 1 से 1.5 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आप डेली पढ़ा कीजिए, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। तो 45 का हो जाएगा आपका डी, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का थीम राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्धावन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्धावन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ये की जाती है स्थानांतरित खेती, याद रखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2005 में। 2005 में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किस संगीत उस्ताद को? ये उस समय का भी करंट अफेयर है, देखिए। तो किसे सम्मानित किया गया था? इलैया राज को। इलैया राज को ये सम्मानित किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवरों की पहचान कीजिए, यानी कि जो वृक्षों पर रहते हैं कौन से जानवर हैं? तो वो होते हैं बंदर, और क्या, बंदर वृक्षों पर ही रहते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2017 की स्थिति अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं? ये भी उस समय का करंट अफेयर है। जापान में आपके 2017 तक की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग रहते हैं। अब अगले सेट में हम हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिंदी के क्वेश्चन मेनली इजी रहते हैं, पर आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। याद रखना है दोस्तों, हिंदी में आपका पर्यायवाची, विलोम, रिक्त स्थान, ये सब पूछा जाता है। पर्यायवाची, विलोम, ये सब जो मतलब वोकैबुलरी होती है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको आप प्रीवियस ईयर सेट से आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर सेट काफ़ी रहता है हिंदी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मैंने तो जो प्रीवियस ईयर सेट लगाए थे हिंदी का, लगभग वही ही आ गया था। हिंदी बहुत ईजी रहती है, 25 में 25 आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है तब भी आप 22-23 तो कर ही लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो करने योग्य हो। तो जो करने योग्य है दोस्तों उसे करने योग्य हो, जो करने योग्य हो उसे करणीय कहा जाएगा, और जो करने योग्य ना हो उसे अकरणीय कहा जाएगा। एक सेट में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो करने योग्य ना हो, तो वही मुझे याद था। चलिए मैं जल्दी जल्दी बताते चलूँगा, इसमें टाइम नहीं लगाना है, हिंदी आपको समझ में आ जाएगा आराम से। पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, फूल ही तो खिलेंगे, पत्ते, फल या टहनी तो खिलेगी नहीं। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? 83 का आंसर हो जाएगा, दोपहर के बाद का समय ये होता है आपका सी, अपराह्न। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष जनता को परेशान न करे, निर्दोष जनता को परेशान न करे। त्रुटि ज्ञात करनी है। देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं, तो अनेकों नहीं होना चाहिए, यहाँ अनेक समस्याएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो या हानि।
अगला क्वेश्चन है, हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे देहात यानी कि हमारे गांव। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, वीड़ा पानी। तो वीड़ा पानी इसमें सही जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका डी में, वीड़ा पानी। सिर पर पांव रखकर भागने का अर्थ है, सिर पर पांव रखकर भागना क्या है, बहुत तेज भागना। सिर पे पांव रखकर भागना यानी कि बहुत तेज भागना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। हास्य यानी कि हंसना, तो हंसना का विलोम क्या हो जाएगा, रोदन यानी कि रोना। संक्षेप, संक्षेप का होता है छोटा, संक्षेप का होता है छोटा और विस्तार का होता है बड़ा। संक्षेप में बताया या विस्तार में बताया, ऐसा आपको सुनने को मिला होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मेनली आप आराम से कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव का जीवन इतनी विशाल है, इतनी कहाँ से हो सकता है, इतना विशाल है कि। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हिंदी करने में आपको 10 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रावण लंका का राजा था, तो रावण को क्या कहा जाता है, दशानन भी कहा जाता है। तो रावण, रावण के जगह पे कर सकते हैं दशानन, लंका का रावण था, राजा था दशानन। आश्वासन, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आश्वासन का। तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सी, दिलासा। आश्वासन देना यानी कि दिलासा देना होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। महात्मा, तो महात्मा जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वही सही है। देख लीजिए ध्यान से, आप देखेंगे एक बार, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या हिंदी पढ़े हुए हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये सब तो छोटी सी चीज़ें होती है। रिक्त स्थान बनना है, मित्र जीवन के लिए वरदान होता है। तो बदमाश मित्र, कच्चा मित्र, बुरा मित्र तो होगा नहीं, सच्चा मित्र जीवन के लिए वरदान होता है। कोयल का कंठ मधुरतम है, तो कोयल की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी कि कोयल की पर्यायवाची पूछ रहा है। सभी को पता होगा कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भारत की स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, ये भी याद रखेंगे। संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। तो अपनी वाणी नहीं होती, ये नहीं होगा। वाणी यहाँ पे कोई नहीं, वाणी नहीं होती, ये कोई वो नहीं। अपनी भाषा नहीं होती, अपनी संस्कृति नहीं होती, ऐसा कुछ हो सकता है। अपनी वाणी नहीं होती, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनना है, धनवान। तो धनवान का क्या होगा, जो गरीब होगा। पर्यायवाची चुनना है, धनवान का अगर विलोम कहा जाए तो गरीब होगा। तो जो धनवान का पर्यायवाची हो जाएगा आपका संपन्न। संपन्न है। मुहावरे का अर्थ बताना है, सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निश्चेष्ट हो जाना। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मुझे पता है कि पेपर कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको जीके के कुछ जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देता रहूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।